सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ हिंदी व्याकरण से शब्द रचना के आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द के भेद। हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। तो अब इससे आगे के अंश को पढ़ेंगे। शब्द के भेद को सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। अब पढ़ते हैं तत्सम शब्दों के विषय में। तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, पृथ्वी, सूर्य, प्रथम, वायु आदि। ये शब्द संस्कृत में जिस प्रकार लिखे जाते हैं हिंदी में भी उसी प्रकार लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा भेद है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, ये बना सूर्य से। सांप जो कि बना है सर्प से। उसी प्रकार पहला शब्द बना है प्रथम से। उसके बाद है देशज शब्द। देशज यानी कि देश जोड़ जा का मतलब यहाँ पर जन्म, यानी कि देश में ही जन्मा या उत्पन्न हुआ। ऐसे शब्द हैं जिसका संस्कृत या अन्य भाषाओं से कोई संबंध नहीं है। वे देश के ही प्राचीनतम विभिन्न बोलियों व भाषाओं से बने हैं। जैसे पेड़, कलाई, खिड़की, पगड़ी, गाड़ी इत्यादि शब्द। इसके बाद आता है विदेशी शब्द। विदेशी या विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे इन्हें आगत भी कहते हैं। जैसे अमीर, रेडियो, स्कूल, स्टेशन, टेलीविज़न, बंदूक, रुमाल, तौलिया, दुनिया इत्यादि शब्द। तो बच्चों, आज इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। आप पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।